नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल पर। पूर्ण वर्तमान काल जो काल वर्तमान में कार्य के समाप्त होने का बोध कराए। उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। That tense which shows that the work has completed in the present, that tense is called present perfect tense। क्या होगा, इस काल से हमें क्या बोध होगा कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो चुका है। तो इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है आदि आते हैं। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है आदि आते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की संरचना होगी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज कब आएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है हैज। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से है तो हैव, और क्रिया होगी वर्ब थर्ड फॉर्म। हम मैच, जीत चुके हैं। सब्जेक्ट वी, हैव won the मैच। वह 10वीं की परीक्षा पास कर चुका है। He has passed 10th class। He has passed 10th class। माली फूल एकत्रित कर चुका है। The gardener
has collected flowers। तो क्या होगा? सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ? यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या एकवचन संज्ञा है तो हैज। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा से है तो हैव। नेगेटिव सेंटेंसेज। नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों की संरचना होगी सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैज ही सी इट एकवचन संज्ञा के साथ, हैव आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा के साथ। वे खेलों में भाग नहीं ले चुके हैं। दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन गेम्स। पक्षी अपने घोंसलों में वापिस नहीं आ चुके हैं। The birds have not come back in their nests। वह खाना नहीं खा चुका है। He has not taken his food या he has not eaten food। फिर इंटेरोगेटिव वाक्यों की संरचना क्या होगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज या हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। WH का वर्ड है तो वो सबसे पहले, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या तुम ठीक हो? चुके हो। हैव यू रिकॉर्ड? क्या मोहन एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुका है? तो अपना सब्जेक्ट मोहन, मोहन के साथ हैज, मोहन क्रिया बनना, बिकम, बिकम। हैज मोहन बिकम ए फेमस डॉक्टर? पुलिस चोर को गिरफ्तार कब कर चुकी है? वह हैज द पुलिस arrested the thief? When has the police arrested the thief? हमें उसको क्यों हम उसको क्यों मिल चुके हैं? वाही हैव वी met him? तो क्या किया बच्चों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन पूर्ण वर्तमान काल, जो काल वर्तमान में कार्य के समाप्त होने का बोध कराए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसकी इंग्लिश की परिभाषा होगी दैट टेंस विच शोज दैट द वर्क हैज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, दैट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान होगी बच्चों वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आदि। तो साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज, हैव,
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है हैज हैव सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। यदि WH का कोई शब्द है वो सबसे पहले, फिर हैज हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। धन्यवाद बच्चों।